अवनीश महाराज जी, यहाँ पर अभी शायन अली हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऐसी क्या शक्ति है राम जी की कि हर कोई खींचा चला आता है, किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना हो, रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर राम से सीखता है, राम से सीखना चाहता है। जी, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को ढेर सारा जय सिया राम। देखिए कितना उल्लास और कितना अद्भुत ये प्रेम अयोध्या वासियों का मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। राम एक नाम जो राम है वो समग्र जन जन में, सबके कण कण में, सबकी चेतना में व्याप्त है। राम के चरित्र को आप अनुभव करेंगे तो आप एक सुंदर भाई, एक सुंदर मित्र, एक सुंदर पति, एक सुंदर पुत्र, और जिसको हम एक परिकल्पना से बाहर की दुनिया कहते हैं, राम इतनी बड़ी चीज़ है। यही कारण है कि चाहे वो हिंदू हो, हिंदू तो चलो भगवान के अनुयायी हैं ही, जो मुस्लिम पंथ से हैं, ऐसे तमाम, जैसा पूज्य महाराज श्री ने बताया, ऐसे तमाम लोग हैं जो हमारे परंपरा से बाहर के लोग हैं, लेकिन फिर भी राम के निकटता से जैसे ही निहारते हैं तो वो राम के ही हो जाते हैं। यही कारण है कि हम सभी राम के अनुयायी हैं। जय सिया राम। और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि राम सबको जोड़ते हैं। ठीक कहा मैंने? राम के बारे में कहा गया, रामो साक्षात विग्रहवाहन धर्मः। राम साक्षात धर्म का स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है। इस चराचर ब्रह्मांड में, विश्व में जो भी धर्म की ओर जाना चाहेगा, सत्य की ओर जाना चाहेगा, उसकी मंजिल आखिर श्री राम पर ही आकर टिकेगी। क्योंकि अगर वह सत्य और धर्म का खोजी है तो राम के अतिरिक्त कहीं भी ना धर्म मिलेगा ना सत्य मिलेगा, उसे राम की ही शरण में आना पड़ेगा। राम ही पूर्ण है, राम ही शाश्वत है, राम ही सनातन है, राम ही सत्य है। तो ब्रह्मांड का सत्य श्री राम है। इसलिए इस विश्व में कोई भी पंथ, कोई भी उपपंथ, कोई भी मजहब जब सत्य की खोज में चलेगा तो उसे श्री राम की ही शरण में जाकर वह सत्य मिलेगा जिसको वो खोजने चला। बड़ी बात आपने कही है। और देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 दिन का वक्त बाकी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो अनुष्ठान किए जा रहे हैं, आज उसका 5वां दिन है और आज भी कई सारे अधिवास संपन्न किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सुबह शर्कराधिवास और फलाधिवास होगा, आज शाम को पुष्पाधिवास होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में आज 3 अधिवास संपन्न किए जाएंगे। और इस बीच TV9 भारतवर्ष पर रामलला की वो भव्य दिव्य प्रतिमा की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जो अब आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये प्रतिमा है, भाव विभोर कर देने वाली ये प्रतिमा। और इस बीच बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि आज कई सारे अधिवास संपन्न किए जाएंगे। क्या इसका महत्व होता है ये समझना भी जरूरी है, अधिवास क्यों किए जाते हैं, और आज जो 3 अधिवास होने उनको लेकर आप जानकारी दे सकें। जी, निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का जो कर्मकांड होता है और शास्त्रों में उसके जो अंग होते हैं, उसमें अधिवास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अधिवास है, अंगन्यास है, प्राण प्रतिष्ठा है और नेत्रोन्मीलन है। अधिवास हमारे यहाँ शास्त्रों में सप्ताधिवास भी है और द्वादशाधिवास भी है। 7 चीज़ों से भी अधिवास किया जाता है और 12 चीज़ों से भी अधिवास किया जाता है। लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो यहाँ पर आयोजित है और इसमें राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें 12 अधिवास को रखा गया है। इसका तात्पर्य है कि वेद के संपूर्ण नियमों का पालन यहाँ पर अधिक से अधिक तरीके से किया जा रहा है। अधिवास का तात्पर्य है इन चीज़ों से भगवान को आच्छादित करना। एक व्यक्ति अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों को स्वीकार करता है, जब रामलला की पूजा होगी तो उसमें पंचामृत का उपयोग होगा और उनको फल का भोग लगाया जाएगा, उनको अन्न का भोग लगाया जाएगा, भगवान शैया पर शयन करेंगे। तो वह जिन जिन चीज़ों को अपनाएंगे आगे चल करके, प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत उन चीज़ों से उनका अधिवास कराया जाता है। तो आज भगवान नित्य स्नान करेंगे तो जलाधिवास है, भगवान पर नित्य पुष्प अर्पित होगा तो पुष्पाधिवास है। तो इस प्रकार से ये अधिवास प्राण प्रतिष्ठा के आरंभ में किया जाता है ताकि आगे चल करके इन चीज़ों को यह मूर्ति आत्मसात कर ले। जैसे हम सब भी तो एक मिट्टी की मूर्ति ही हैं, प्राण न हो तो हम सब मिट्टी की मूर्ति हैं, और हमारे भीतर भी प्राण का संचार हुआ है। और हम किन किन चीज़ों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो हमारे भीतर भी प्राण के संचार करने से पहले हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व हम
उनकी आवश्यकता की चीजों से उनको आच्छादित करते हैं और वह मूर्ति उन चीजों को आत्मसात कर देखिए लेती कितनी है। यह महत्वपूर्ण विज्ञान जानकारी है। आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और इस बीच एक बेहद खूबसूरत तस्वीर मुझे सामने नजर आ रही है। मेरे मंच के ठीक सामने मैं देख पा रही हूँ एक जो लड़की बैठी है उनके हाथ में रामलला की प्रतिमा। आप मंच पर आइए, जोरदार तालियां हो जाएं। आइए तो हम इनसे बात भी करेंगे। तो देखिए यहाँ रामलला को लेकर यहाँ पर आई हैं और यहाँ देखिए राम जी के आगमन को लेकर एक भजन तो पहले बनता है, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे थोड़ा जल्दी। आइए इधर आप इधर आ जाए यहाँ। अरे राम राम रट पे हम सगारे उमरिया, राम राम रट पे हम सगारे उमरिया, कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो राम राम रट पे हम सगारे उमरिया, राम रामलला आपकी गोद में है, कहाँ से आई आप? हम झारखंड से आए पैदल चल के खाली पैदल चलकर कितने दिन लगे? मुझे 21 दिनों लगे हैं पैदल चलने में, यहाँ तक आने में। परिवार आई हैं अकेले? मम्मी पापा और ठाकुर जी हम। ठाकुर जी को लेकर आप यहाँ पहुँचे? हाँ, ठाकुर जी हमें लेके यहाँ पहुँचे हैं। जाने कब है राम जी का। तो देखिए यहाँ पर ये बता रही हैं, कहा आप एक बार फिर से आप बताइए दर्शकों को, कहाँ से चली हैं, सब परिवार आई हैं? हम अपने मम्मी पापा और ठाकुर जी के साथ यहाँ पे आए हैं पैदल 600 किलोमीटर की दूरी तय करके। कहाँ से? झारखंड डुमचांच कोडरमा से। झारखंड से पैदल आई हैं, मतलब ये देखिए भक्ति भाव इसी को कहते हैं। नंगे पाँव। नंगे पाँव आई हैं, तो देखिए ये होता है भक्ति भाव। पाँव में आपको यहाँ नजर नहीं आ रही होगी कोई भी चप्पल, और ये कह रहे हैं परिवार आप इतनी ठंड में पैदल चल पड़ी, इतनी आस्था इतनी भक्ति। बोलते हैं ना राम का नाम में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि हम लोग को 600 किलोमीटर का दूरी भी एकदम ऐसे कट गया जो पता ही नहीं चला। तो ठाकुर जी को ऐसे गोद में उठाकर आप लोग लेकर आए? ये गोद में है ना, हम नहीं लाए, ठाकुर जी हम लोग को लाए। ये देखिए ये खूबसूरती, बहुत जोरदार तालियां। देखिए ठाकुर जी इनको यहाँ पर लेकर आए।